क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, 28 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 29 अगस्त 1947। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितने देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत हैं? 65, 60, 80, 120। भारतीय संविधान में कितने देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत हैं? 60 देशों से। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची, 8 अनुसूची, 14 अनुसूचियां, 22 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? रूस से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन ए, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला राज्य, संघीय राज्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राज्यों का संघ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल, 11 माह, 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और रूस के संविधान से। इन चारों ऑप्शन में से
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 13, विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त विधेयक का गठन किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का गठन किया गया है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 19(1). इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अनुच्छेद 19(1) में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, वेतन से, भाषाओं से, दल बदल के साथ, अयोग्य घोषित करने के साथ। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी भाषाओं से। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा समिति, निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल हैं
केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का संबंध किससे है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, भाषाओं से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से, पंचायती राज से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? अम्बेडकर संविधान, संपूर्ण संविधान, मिनी संविधान, प्रारूप समिति संविधान। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मिनी संविधान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति का मत होता है, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/12, 1/6, 1/3 और 2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 6 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 नवंबर 1948, 26 जनवरी 1950।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विधानसभा सदस्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विधानसभा, सीनेट, राज्यसभा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राज्यसभा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, कच्छ, लद्दाख, भीलवाड़ा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लद्दाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में, 1948 में, 1947 में और 1950 में। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1952। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? न्यायपालिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 25 से 50 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 23 से 25 तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 34 से 52 तक, अनुच्छेद 33 से 46 तक, अनुच्छेद 45 से 50 तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार
संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विधिक अधिकार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल और आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 356। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।